So now I'm starting with doubts of exercise 16C जो लास्ट डे हम लोगों ने मैंने होमवर्क दिया था सबको, तो दो डाउट है दैट इज बेटर एंड 12. So let me begin with 11 first. See, you have a straight line x by a minus y by b equals to 1. So you are given a straight line whose equation is x by a minus y by b equals to 1. और ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड दैट पॉइंट इज 8,6. कट्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 12 यूनिट्स. 12 स्क्वायर यूनिट्स होगा क्वेश्चन में, 12 यूनिट्स लिखा हुआ है. एरिया कैन नॉट बी 12 यूनिट्स, इट हैज टू बी 12 स्क्वायर यूनिट्स. फ्रॉम बोथ द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो सबसे पहला चीज सबको ध्यान से नोट करना है. एवरीवन नोट डाउन. You know that in the last class we had seen one new form of a line जो कि शायद 10 में नहीं था तुम लोग, और वो क्या फॉर्म था? x by a plus y by b. Please note down, x divided by a plus y divided by b equals to 1. If you represent this line with the help of this form graphically, we find that on x axis it cuts at a unit, and on y-axis it cuts at b unit. If you join both these intercepts, you get a line. So if I follow the same rule, if I follow the same, form, इस फॉर्म को फॉलो करके अगर ये लाइन को प्लॉट करें, इस लाइन को, तो ध्यान से एक बार नोट करें. क्या मैं फिर बोल सकता हूं कि it is x by a प्लस या माइनस साइन कहना है प्लस y by minus b equals to 1. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. मैंने क्या किया देखना है. इस लाइन का इक्वेशन को इस फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है. अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं ग्राफ पे, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये लाइन का x इंटरसेप्ट इज व्हाट a एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस b. तो हम यहाँ पॉजिटिव साइड में नहीं कट करेंगे, नेगेटिव साइड पे मैं यहाँ पे इसको मार्क करूंगा माइनस b. ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब देखो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है. ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है. व्हाट इज दैट पॉइंट? इट इज 8,6. This line passes through the point 8,6 and forms a triangle whose area is 12 square units with the coordinate axis. मतलब हम किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? O, A, कैपिटल A and कैपिटल B. मैं इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूं जिसका इस साइड का लेंथ कितना यूनिट है? A यूनिट है. और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है बताओ तो एक बार. व्हाट इज द लेंथ? Tell me, students, tell me what is the length? OB का. OB का length? B. Yes, it is B unit because वो y axis पे कहाँ कट कर रहा है? माइनस b पे कट कर रहा है. तो फिर लेंथ कितना हुआ? B यूनिट हुआ. और x axis पे a यूनिट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इस OA का लेंथ कितना हुआ? A यूनिट हुआ. ठीक है, अब ध्यान से नोट करना. So since as we know that area of triangle is 12 square units, and you know that area of any right angle triangle is given by half into product of two sides other than the hypotenuse. Suppose एक right angle triangle है, ये P है, ये B है और ये H है, hypotenuse है. तो इसका एरिया कितना होता है? हाफ into product of the other two sides except the hypotenuse. तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ into A into B, which is true. That is, we can say that AB equals to how much? 24. Mark it as equation number 2. अब ये ट्रायंगल, ये जो इक्वेशन है, ये लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 8,6. और किसी भी लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो सारे वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिस पे जो इस लाइन पे लाइन कर रहे हैं. तो ये लाइन पे मुझे सारे पॉइंट्स का एक पॉइंट पता है, 8,6. सो सिंस 8,6 lies on the line, so at the place of x put 8 and at the place of y put b. Sorry, at the place of y put 6, not b. This is 6.
Now let us solve equation number 2 and 3 simultaneously and determine the values of a and b. So इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग simultaneously और a और b का वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे. Solving equation number 2 and 3. So we get, see, 8 by a minus 6 by b equals to 1 है और ab equal to 24 है. तो अगर ab का वैल्यू 24 है तो बताओ तो b का वैल्यू क्या होगा? 24 by a हो जाएगा. b के जगह पे 24 by a सब्स्टिट्यूट करें या फिर a के जगह पे a का वैल्यू. तो b के जगह पे अगर हम लोग पुट करें 24 by a, a न्यूमरेटर में चला जाएगा. 6 4 जा 24. Take LCM. So we have a square plus 4a minus 32 equals to 0. That is 8a minus 4a minus 32 equals to 0. So either a plus 8 equals to 0 or a minus 4 equals to 0. So what is the value of a? It is minus 8 and here we are getting 4. अब ये a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, you get the value of b. तो पहले यहाँ तक कॉपी करना सब कोई. a का वैल्यू अगर माइनस 8 हो जाएगा तो फिर b का वैल्यू क्या होगा? माइनस 3. a का वैल्यू 4 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा? 6 हो जाएगा. तो एक बार पहले यहाँ तक कॉपी करना so that we can complete this sum. And if you have doubt, you may just ask me. Okay, I'm giving you time to copy first. So now put the value of a in equation number 2 and determine the values of b. So when a equals to minus 8, so the value of b will be how much? Minus 3. When the value of a will be 4, therefore the value of b will be how much? 6. So in this sum, we have to find out equations of straight line also. Therefore the required equations are, you must write, equations are, it will be x by a plus y by b, sorry, minus minus y by b equals to 1. Solve this. The second equation is x by a plus minus y by b equals to 1. Take LCM and simplify. All right. So these are the two equations. Now see question number 2. See, a straight line passes through the points a comma 0 and 0 comma b. So when it is a comma 0, it means that this a comma 0 means intercept on x-axis is a unit, and what is the intercept on y-axis is b unit because it is 0 comma b. उसके बाद the length of the line segment contained between the axis. याद होगा लास्ट डे भी इस तरह का हम लोगों ने टर्म्स यूज किया था. contained between the axis मतलब हम लोग किस पॉइंट का कहां से कहां तक का बात कर रहे हैं, ये पोर्शन का बात कर रहे हैं. वो लेंथ किसके बराबर है? 60 यूनिट्स के बराबर है. ओके. और उसके बाद प्रोडक्ट the length of the line segment contained between the axis is 13 units 13 and the product of intercept is how much? 6060. तो ध्यान से एक बार नोट करना क्या है क्वेश्चन. देखो इस लाइन पर बात किया जा रहा है
We know that, suppose if I mark this point as A and this point with B, so it is written that AB मतलब A से B तक का जो लेंथ है वो 13 यूनिट्स है. So let us find out the distance between A and B, which is A minus 0 का whole square plus 0 minus B का whole square. Let us square both sides to eliminate the square root. A minus 0 is A square. 0 minus B is minus B, उसका square हो गया B square. If you square both sides, you get 169. And the second thing which is given is product of intercept. मतलब x intercept A unit है, y intercept B unit है. इन दोनों का product क्या होगा? दोनों का intercept है. So we can say that A into B is equals to how much? 6060. Now let us solve both the equations and obtain the values of A and B. Solving equation number 1 and 2. Put the value of B, which is 60 by A, here in equation number 1. Let us factorize. So can you tell me 161 can be written as what? Yes, anyone? Who can just help me in determining कि 161 क्या होगा? 5 5 25, 25 9 कितना होता है? एक बार देखो तो कितना से सब्ट्रैक्ट करके. So we find that it is 144 plus 25. So A square common. So A square is 144. A is plus minus 12. Here A is plus minus 5. So now let us substitute the value of A equals to plus 12 then minus 12. When A equals to plus 12, then the value of B is how much? 5. When the value of A is minus 12, then the value of B is how much? Minus 5. When A is plus 5, B is 12. When A is minus 5, B is minus 12. Now इसके बाद हम लोग को करना क्या है? Find the equation of the straight lines. So you know that अगर लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x by a plus y by b equals to 1. अब बस इसमें करना क्या तुम लोग? एक बार a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, एक बार minus 12 minus 5, एक बार 5 12, एक बार minus 5 minus 12. Put करना and then you get how many answers? 4 such answers. Okay? There will be how many such answers? 4 such answers. So everyone complete first. So let us start exercise 16F. Now in exercise 16F, there are two new formula, okay? So I want everyone to copy down these two formula, and the exercise is based on these two new formula, okay? तो ध्यान देना सबको. सबसे पहला फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट से अगर मान लो लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट से लाइन तक के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला को ध्यान से नोट करें.
सबसे पहला चीज, ये लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। लाइन का सारा टर्म्स कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में। और अगर कोई पॉइंट से, अगर हमको ये लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, इट इज मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, पूरा मॉड्यूलस के अंदर आएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square. So using this formula you can find out the distance from any point and a line. But what type of distance? कैसा distance? Shortest distance. और shortest distance का मतलब क्या होता है? Perpendicular distance. देखो एक पॉइंट से एक लाइन तक के बीच को ज्वाइन करने का बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? शॉर्टेस्ट रास्ता परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस और फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बात बराबर है। डिस्टेंस मतलब खाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए और वो पॉइंट पता होना चाहिए। लाइन का इक्वेशन को सारे टर्म्स को लेफ्ट में रख के राइट में जीरो रखना और क्या करना, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को लाइन में एक्स की जगह पुट कर देना, वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह पुट कर देना, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर एनक्लोज करना एंड डिवाइड कर देना इसको स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। So this will give you the formula, I mean this will give you the distance from any point of the line. Next, number 2. अब मान लो दो लाइन से पैरेलल, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है। तो सबसे पहला चीज, पैरेलल लाइंस के बीच का कैसा रिलेशनशिप होता है, बताओ तो कैसा होता है रिलेशनशिप? यस, स्लोप सेम होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो फिर दोनों के बीच का देखो, अगर दोनों का स्लोप सेम होगा मतलब y = mx तक सेम होगा। देखो दोनों लाइन में y = mx तक क्या होगा, सेम होगा। तो फिर दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगा? और दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, तभी तो वो लाइंस पैरेलल है। पैरेलल का डेफिनेशन ही क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू पैरेलल लाइंस? Two lines are said to be parallel if the perpendicular distance between the two lines is same everywhere. मतलब हर जगह perpendicular distance same होगा। तो shortest distance क्या होगा? It will be modulus of c2 minus c1 divided by square root of 1 plus m square. ओके, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और लाइन का इक्वेशन को देख के पता चल गया कि दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। मतलब y = mx तक क्या होगा, सेम होगा। तो कॉपी करके एक बार ये दोनों फॉर्मूला। So note down here everyone, the first question I am showing on the board, exercise 16f का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ओके, देखना एक बार। So we have a point P which is 4,2 and we have a line AB which is 5x minus 12y minus 9 equals to 0 and you have to find out the distance from this point and this line. ये point से line तक के बीच का हम लोग को distance निकालना है। So SD, therefore SD का मतलब क्या होता है, shortest distance। ये क्या होगा, it is modulus of point का x कोऑर्डिनेट को line के x की जगह पुट करना, तो ये हो गया 5 into 4 minus 12 into y, मतलब ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, पूरा एक्सप्रेशन को, ठीक है, सिर्फ ये और ये नहीं, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर। और याद रखना लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए, राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, चेक करो फॉर्मूला में, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो वी हैव 5 4 जा 20 minus 24 minus 9 by square root of 25 plus 144. So what is the answer? It is minus 13 का modulus 25 plus 144 is 169. What is square root of 169? 13. 13 by 13 कितना होगा, 1. So what is the answer? इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ तो, 1 है। या हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं मैथमेटिकली, यूनिट डिस्टेंस है।
यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यूएनआईटी, यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक बार सबको ये कॉपी करो और उसके बाद में अगर कोई डाउट है तो तुम लोग अपना डाउट को क्लियर कर लो। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सम एवरीवन विल डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3, 2 and 3, ये दो सम, ठीक है? Everyone do first. Try question number 2. So I'll just explain question number 3 as everyone has done number 2. तो मैं एक बार नंबर 3 समझा देता हूँ, ठीक है? देखना एक बार. See, there is a triangle whose vertices are A, B and C. A का कोऑर्डिनेट है 0,0, B is 1,7 and C is 5,1. Now find the length of the perpendicular from A to BC. What do you mean by length of perpendicular? Length of perpendicular means shortest distance, मतलब perpendicular distance. तो from A to which side? BC. मतलब point A से कौन से लाइन तक के बीच का हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, BC. तो एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, पता है? लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, नहीं पता है लाइन का इक्वेशन. तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन BC का मतलब साइड BC का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ साइड BC, let us find out the slope of side BC first, which is y2 minus y1 by x2 minus x1, which is minus 3 by 2. Therefore, the equation of side BC is given by y minus y1 equals to m into x minus x1, that is 5. Cross multiply. So we have 3x plus 2y minus 17 equals to 0. Alright, अब हम A से BC तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं. Therefore, perpendicular distance from A to BC is equals to, put the value of x coordinate at the place of x, so we will have 3 zeros are 0, minus plus 2 into the coordinate y का value, 2 zeros are 0, minus 17 पूरा मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा, and we divide it by what? We divide it by x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, that is 9, plus y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, that is 4. So we have minus 17 का मॉड्यूलस divided by root 13, which is 17 by root 13 unit. Alright, तो ये हो गया perpendicular distance from A to BC. Similarly, अगर मान लो C to AB निकालने बोला जाए, तो C पॉइंट पता है, AB का इक्वेशन नहीं पता है, इक्वेशन निकाल लेना. I think clear है सबका? अब देखो इसके अंदर एक और क्वेश्चन है. Also, I mean not also, hence. This word hence is very very important. Hence का मतलब देखो, कोई एक क्वेश्चन के बाद hence लिखा है, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहला वाला चीज को यूज करके दूसरा वाला निकालना है. देखो क्या लिखा हुआ है, find the length of perpendicular from A to BC and hence का मतलब क्या हुआ, इस perpendicular distance को यूज करके फिर एरिया निकालो. There are many students who might have calculated area of triangle by using the 3 vertices, but you will get 0 there. अगर मार्क्स और लॉजिक क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से देखा जाए तो तुमको 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ऐसा होता तो फिर तुम्हारे पास चॉइस ही चॉइस है, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है. क्यों? बिकॉज लिखा हुआ है हेंस, मतलब उस वैल्यू को यूज करके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को यूज करके फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो. अब देखो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से कहां तक का है, यहां से लेके यहां तक. नाउ सी देयर इज अ फार्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल. इट इज हाफ इनटू बेस इनटू द ऑल्टीट्यूड. मतलब अगर मान लो मैं ये बेस ले रहा हूं तो उस पे जो ऑल्टीट्यूड है वही हम हाइट ले सकते हैं. मतलब ऑल्टीट्यूड जो है वो हम क्या लेंगे, अगर मैं बेस
BC ले रहा हूं, इफ आई टेक BC एज द बेस ईयर मींस उस पे जो ऑल्टीट्यूड है वही यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं AB को बेस ले रहा हूं तो उस पे जो ऑल्टीट्यूड है वही ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड मतलब ये वाला लाइन पता है तो मुझे बेस कौन सा यूज करना पड़ेगा, BC। तो मुझे बेस BC पता नहीं है, सो लेट अस फाइंड आउट द लेंथ ऑफ साइड BC व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। So it is 16 plus 36. That is square root of 52. And square root of 52 can be reduced and written as what? How much? 2 root 13. देखो ठीक है, देखो इसको 4 13 जा 52. 4 is a perfect square, 13 is not a perfect square. Now we can use this to find out the area of triangle, and therefore area of triangle ABC equals to half into base into height into altitude. Okay, so BC is root 2 root 13 and height is 17 by root 13. Root 13 cancel हो गया, 2 2 cancel हो गया, and the answer is 17 square unit. Copy that first. So the answer is 17 square unit. After this question, you all will be trying question number 5. Okay, you all will be trying question number 5. Do this sum complete fast and try number 5. So see question number 5. So you have a line whose intercepts on the axis are A and B. So we are talking about a line whose intercepts on the axis are A and B. So tell me, if the intercepts on the axis are A and B, what will be the equation of line then? Yes, if the intercepts on the axis are A and B, what will be the equation of line? X by A plus Y by B equals to 1. Now let us keep all the terms on the left hand side, okay? Because question में क्या बोला देखना, रीड करना नेक्स्ट पार्ट कि ये लाइन का ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर है, p यूनिट के बराबर है. ओके, देयरफॉर वी नो दैट perpendicular distance from the origin and line 1 is equals to how much, small p. All right, now let us find out the perpendicular distance from the origin and this line. So origin का coordinate value क्या होता है, 0,0 होता है, और लाइन का इक्वेशन ये रहा है, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट को x के जगह पुट करेंगे 0/8 प्लस y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर, एंड वी विल डिवाइड इट बाय x का कोएफिशिएंट, क्या x का कोएफिशिएंट 1/a, 1/a का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट 1/b है उसका स्क्वायर, और ये डिस्टेंस p के बराबर है. 0/a 0, 0/b 0, 0 plus 0 minus 1 is how much, -1, और -1 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 1. अब हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस, अब हमको प्रूफ क्या करना है, बिकॉज बिना देखे हुए कि प्रूफ क्या करना है हम लोग को समझ में नहीं आया कि इसके बाद क्या करना चाहिए. प्रूफ करना है 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर. इसका मतलब पहला चीज तो बहुत क्लियर है कि स्क्वायर रूट कहीं नहीं होना चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स. ऑलराइट, उसके बाद दोनों तरफ इन्वर्ट कर दो. इन्वर्ट टेंडो जो होते हैं ना, मतलब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देना होता है इसमें. तो हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर आ जाएगा. ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है.
Hence proof. Is this okay, everyone? Check once.